नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपकी राजस्थान एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं उन सभी के बारे में आप उन सभी के लिए जो है आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करवाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स है, उसके पहले आप मेरे बारे में जो है यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। और अनअकैडमी से जुड़ने कुछ बेनिफिट है तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज मिलती है और उन लाइव क्लासेज में आप अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही आप जो है पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, मतलब कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो है अनअकैडमी के द्वारा आपको यहाँ पर करवाई जाती है। और लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, ताकि टाइम टू टाइम जो है आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सके कि आपकी प्रिपरेशन जो है यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम टू टाइम इवेल्यूएट करने के लिए अनअकैडमी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी को आप वन टाइम पेमेंट के बाद में अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनके प्रीवियस लेक्चर जो हो चुके हैं उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एग्जाम्स या जितने भी कोर्सेज जो है प्रोवाइड जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं उन सभी के कोर्सेज आपको वन टाइम सब्सक्रिप्शन में जो है अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। 10 VV रेफरल कोड के लिए यूज करने से आपको जो है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा 10 VV रेफरल कोड से। प्लस कोर्स और फ्री कोर्स के अंदर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो प्लस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आपको अवेलेबल होते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ एंड नोट्स आपको अवेलेबल होते हैं और साथ ही आपको अवेलेबल होते हैं रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए और फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आप 10 VV रेफरल कोड को आप यूज कीजिए। ठीक है, तो फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए आप जो है 10 VV रेफरल कोड को यूज करके आप फ्री प्लान को एक्सेस कर सकते हैं और 10 VV से आपको जो है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें 1 ईयर का जो कोर्स है हमारा 7,000 रुपीज़ का और 2 ईयर का जो कोर्स है हमारा 8,400 रुपीज़ का है, मतलब कि 7,000 और 8,400 रुपये का है। मेरा सजेशन आपको 1 ईयर या 2 ईयर का ही रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली जो है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये। तो 1 साल का कोर्स हमको रेफरल कोड को यूज करने के बाद में 6,300 रुपये में और 2 साल का कोर्स जो है हमको 7,560 रुपये में अवेलेबल होता है 10 VV रेफरल कोड का जब हम प्रयोग करते हैं। तो अगर एक साथ में पे नहीं कर सकते तो नो कॉस्ट EMI ATM कार्ड पर भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप जो है जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI ATM कार्ड पर, डेबिट कार्ड पर अतिरिक्त भुगतान नहीं करना, उतना ही भुगतान करना है जितना आप जो है एक साथ में पेमेंट करते हैं। चलिए ज्योग्राफी की क्लास जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित जो ग्रह है वह कौन सा है? कौन सा ग्रह जो है हमारी पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो उसकी अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रह जो है हमारी पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? बृहस्पति, बुध, शुक्र और पृथ्वी। तो सबसे निकटतम दूरी पर जो पृथ्वी से है वह है हमारा शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र, शनि, बृहस्पति और बुध। तो कौन सा ग्रह है जिसको सुबह का तारा के नाम से हम जानते हैं? यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है उसको सुबह के तारे के नाम से हम उसको जानते हैं। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको हम सौंदर्य के देवता के रूप में जो है नाम से जानते हैं? शनि, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो कौन सा ग्रह है उनको सौंदर्य के देवता के नाम से हम उसको जानते हैं? तो सौंदर्य का देवता जो है यहाँ पर शुक्र ग्रह को ही जाना जाता है। डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है कौन सा ग्रह जो है इनमें से सबसे अधिक चमकता है? मंगल, बुध, पृथ्वी और शुक्र। ये टाइमर जो है थोड़ा एरर की वजह से चल नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपको ये टाइमर चलता होगा, पर अप्रोक्स जो है मैं आपको 15-20 सेकंड जो है यहाँ पर आपको दे देता हूँ। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह
सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह भी जो है हमारा यहाँ पर शुक्र ग्रह ही है। डी हमारा सही आंसर है। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है वह कौन से महीने में होती है? मार्च में, जनवरी में, सितंबर में और जुलाई में। सूर्य जब पृथ्वी जब सूर्य की जो है यहाँ पर परिक्रमा करती है तो यहाँ पर अधिकतम दूरी पर होती है, तो वो कौन सा महीना होता है? जुलाई महीने में जो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है अधिकतम दूरी किस दिन होती है? 4 जनवरी को, 4 सितंबर को, 4 दिसंबर को और 4 जुलाई को। तो वह कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है अधिकतम दूरी हमको यहाँ पर मिलती है? पृथ्वी व सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी जो है हमको यहाँ पर 4 जुलाई को मिलती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी किस दिन हमको मिलती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी 3 जून को, 3 जनवरी को, 3 सितंबर को और 3 दिसंबर को। तो किस दिन मिलती है यहाँ पर? 3 जनवरी को जो मिलती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी। पृथ्वी का वह काल्पनिक को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को हम क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी जो उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? परिभ्रमण, घूर्णन, कक्षा और इनमें से कोई नहीं। इसको परिभ्रमण की जगह आप जो है परिक्रमण कर लेना। तो वह जो है घूर्णन और परिभ्रमण जो है एक्चुअल में एक ही चीज होती है। जो मैंने परिक्रमण करवाया आपको, घूर्णन और परिभ्रमण जो है यहाँ पर एक ही चीज होती है जिसको हम रोटेशन के नाम से जानते हैं। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तरायनात, उपसौर, दक्षिणायनात और अपसौर। सर्वाधिक दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है यहाँ पर किस दौरान होती है? अपसौर के दौरान जो है यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? इनमें से कौन है जिसने पहली बार जो है यहाँ पर ये इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी गोल है? एरिस्टोटल, स्ट्रोबो, कॉपरनिकस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहली बार जो है एरिस्टोटल कहता है कि पृथ्वी जो है हमारी गोल है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ जो है पर्यावरण जीवन जो है बहुत अनुकूल है। यूरोपा, चंद्रमा, मंगल और बुध। तो यहाँ पर किस जो है पृथ्वी के अलावा जो है किस जगह पर जीवन की संभावना जो है यहाँ पर अधिक है? तो मंगल ग्रह पर जो है आप लोगों को पता है जीवन के खोजने की संभावना जो है अधिक है, खोजी जा रही है जीवन की संभावना है वहां पर। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है अधिकतम समय लेता है? तो इनमें से कौन सा ग्रह जो है अधिकतम समय लेगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति।
तो सूर्य के गिर्द परिक्रमा के समय जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति ग्रह जो है यहाँ पर अधिकतम समय लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, लुब्धक, सूर्य और अल्फा सेंचुरी। तो कौन सा तारा जो है यहाँ पर पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो हमारा जो है सूर्य जो है वो यही हमारा सबसे समीप है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर जो है वलय है? बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है? तो वह शनि ग्रह के चारों ओर वलय हमको मिलती है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ठीक है, इस प्रश्न में जो है अगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शनि ग्रह के अभी तक वर्तमान में खोजे गए उपग्रह जो है 82 हो चुके हैं। ठीक है, तो 82 हमारे यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, इस पे 61 पे नहीं जाके आप जो है 82 पर जाएंगे। सबसे अधिक जो ग्रह है, उपग्रह जो है किस ग्रह के है? वो शनि ग्रह के ही है, 82 है। उसके बाद में 79 जो है हमारे जुपिटर के, बृहस्पति के। सूर्य के शनि के चारों ओर पाए जाने वाले जो है वलयों की संख्या जो है वो कितनी है? तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले जो वलय हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है उनके वलयों की संख्या। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो कौन सा ग्रह है उसके चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस और मंगल। तो वह है शनि ग्रह। यूरेनस की खोज जो है यहाँ पर कौन करता है? हर्शल, केपलर, कोपरनिकस और गैलीलियो। तो यूरेनस की खोज जो है यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है? तो हर्शल के द्वारा जो है यूरेनस की खोज की जाती है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यहाँ पर कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक जो है गैसों से घिरा हुआ है? वह है हमारा कौन सा? मंगल, यूरेनस, बृहस्पति या प्लूटो। तो कौन सा ग्रह जो है यहाँ पर गैसों से घिरा हुआ है? वह है बृहस्पति। यूरेनस के उपग्रह कितने हैं? तो इसको भी आप चेंज कर लेना डेटा को। 79 यहाँ पर हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो वो जरूर ध्यान रखें आप। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। तो सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह जो है यहाँ पर हमारा अगर हम बात करें तो वह है हमारा नेपच्यून, जिसको हम जो बोलेंगे वरुण। खगोलीय पिंड रात की रानी जो है, कौन सा खगोलीय पिंड जो है यहाँ पर कहलाता है?
बृहस्पति, प्लूटो, चंद्रमा और मंगल। तो कौन सा खगोलीय पिंड जो है यहाँ पर रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर जो है चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और वरुण। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर जो है हमारा चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? उसकी अगर हम बात करें तो पृथ्वी, चंद्रमा, जुपिटर और सन। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो वह चंद्रमा पर ही है, जो अभी हमने पहले वाला प्रश्न देखा था। कौन से ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा यहाँ पर ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति और शनि। तो कौन सा ग्रह जो है यहाँ पर हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वह है हमारा वरुण। वरुण का रंग भी जो हमको हरा हरा रंग का है वरुण। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है अथवा चंद्रमा है? तो इनमें से कौन सा ग्रह उसके सर्वाधिक हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसके शनि के जो है यहाँ पर सर्वाधिक है। शनि के जो है 82 उपग्रह वर्तमान में। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो 79 उपग्रह है। मंगल की अगर हम बात करें तो 2 ही उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। और शुक्र की बात करें तो वह 0 उपग्रह है। ठीक है, तो हाईएस्ट जो है हमारे सौर मंडल में जो उपग्रह है वो किसके हैं? शनि के ही उपग्रह हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 मार्च, 22 दिसंबर, 23 सितंबर और यहाँ पर 23 सितंबर करना आप, और ये आपको इसको 21 जून करना। 21 जून और 23 सितंबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो है आपका 21 जून होगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह कौन सा है? शनि, मंगल, शुक्र और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो कौन सा ग्रह जो है यहाँ पर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो वह है हमारा शुक्र ग्रह। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो कौन सा पदार्थ जो है पृथ्वी के चुंबकीय पदार्थ जो है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है? ग्रेनाइट, डायोराइट, निकल और बेसाल्ट। तो पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ जो है इनमें से कौन सा है? तो वह निकेल है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला। कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? सुमात्रा, सुलाबेसी, बोर्नियो और जावा। इनमें से कौन सा द्वीप जो है यहाँ पर इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? ठीक है, तो कौन सा जो द्वीप है यहाँ पर हृदय स्थल कहलाता है? तो वह जावा द्वीप जो है इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? तो काली मिट्टी जो है हमको कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और ये सभी में। तो काली मिट्टी का विस्तार जो है हमको यहाँ पर कहाँ मिलता है?
तो काली मिट्टी का विस्तार अगर हम बात करें तो हमको सभी जगह मिलता है, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। काली मिट्टी जो है, राजस्थान उसमें ऑप्शन नहीं था पर राजस्थान में भी मिलती है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? गेहूं, जूट, चावल और कपास। तो काली मिट्टी जो है यहाँ पर किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कपास की फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है ये। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? किसमें जो है जैव पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और मखरली मिट्टी। तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें जैविक पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी में ही जैविक पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो वह कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां मिलती हैं हमको? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी में जो है यहाँ पर हमको मिलती है बी, हमारा यहाँ पर सही आंसर है। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो तमिलनाडु का जो 2/3 क्षेत्र है हमारा, वहां पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मिलता है हमको? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और इनमें से कोई नहीं। लाल मिट्टी का क्षेत्र जो है हमको वहां पर मिलता है, बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से एक खरीफ की फसल है जो गेहूं, चावल और चना। तो यहाँ पर इनमें से जो है खरीफ की फसल कौन सी है वो बताना आप लोगों को। जो गेहूं, चावल और चना। तो चावल जो है यहाँ पर हमारी खरीफ की फसल है। नकदी फसल में शामिल नहीं है गन्ना, गेहूं, जूट और कपास। तो कौन सी फसल ऐसी है जो हमारी नकदी फसल के अंदर शामिल नहीं होती है? नकदी फसल में जो शामिल नहीं होती है वह है गेहूं। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब इसी भूमि में हमको क्या मिलता है? कोयला, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि जो है हमारी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में? जरिया जो कोयला की खानें हैं हमारे देश में, तो किस राज्य में मिलती हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। वो हमको मिलती है झारखंड में। तो जरिया जो हमारा है झारखंड में। भारत में सागवान के उत्पादन का जो है निरंतर यहाँ पर ह्रास हो रहा है, लेकिन राजस्थान जो है एक आशा की किरण बनकर उभर रहा है। तो वृक्षारोपण हेतु जो है सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं सागवान के वन के लिए? तो लाठी सीरीज के सभी जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। तो बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर है, बी हमारा सही आंसर। राजस्थान में लकड़ी, ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी कौन सी है? धोकड़ा, सरकंडा, सूखी हुई कपास, सूखी हुई कपास की लकड़ी और सूखी हुई सेवन घास। तो यहाँ पर कौन सी है जो उपयोग में लाई जाती है ईंधन और लकड़ी के बनाने, कोयला बनाने के लिए? धोकड़ा की जो है यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है। राजस्थान के उत्पादों में, राजस्थान के एक उत्पादों में तेंदुपत्ता लघु वन उपज के रूप में आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत, ठीक है, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया? 1974 में, 1999 में, 1984 में और 1995 में। तो राजस्थान के राज्यों में एक जो है तंबाकू उत्पादों में जो है तेंदुपत्ता जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तेंदुपत्ते से आप लोगों को पता होगा बीड़ी बनती है। राष्ट्रीयकरण जो है यहाँ पर 1974 में किया जाता है, ये हमारे यहाँ पर सही आंसर है। सेवन घास जो है किस जाति की होती है? सिडिकुस, लसीथ, रूस, सिनरेरिया और उपरोक्त में से कोई नहीं। सेवन घास किस जाति की होती है ये बताना आप लोगों को। सिडिकुस, लसीथ रूस, सिनरेरिया और उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो सीढ़ीपुष्प जाति की जो है यहाँ पर होती है। 2010 में राजस्थान वन व पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। इस नीति के तहत कितने वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्रफल में एक विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया? 45,000 हेक्टेयर, 74,000 हेक्टेयर, 45,000 वर्ग किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 45,000 वर्ग किलोमीटर हमारा सही आंसर है। आबू पर्वत को पर्यावरण संवेदनशील घोषित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना कब जारी की जाती है? जून 2010, जून 1999, जून 2009 और जून 2012। सब में 25 जून है। 25 जून 2009 को जो है अधिसूचना जारी की जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, आर्द्र जो है दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान और शुष्क पश्चिमी मैदान। तो यहाँ पर कौन सा मैदान जो है सबसे बड़ा कृषि जलवायु का खंड है? तो वह है हमारा शुष्क कृषि मैदान। डी हमारा सही आंसर है। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपन जो है कहाँ से थे? अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो व्लादिमीर कोपन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्लादिमीर कोपन जो थे हमारे जर्मनी से थे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक वज्र तूफान जो है किन जिलों में आता है? तो सर्वाधिक वज्र तूफान जो है यहाँ पर कौन से जिलों में आता है? तो वह झालावाड़ और जयपुर, सीकर और झुंझुनू, करौली और दौसा, भरतपुर और धौलपुर। तो वह कौन सा है जगह जहाँ पर वज्र तूफान आता है? तो वज्र तूफान जो है हमारा यहाँ पर आता है वह झालावाड़ और जयपुर जिले में आता है। ये हमारा सही आंसर है। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में आने वाले तूफान को हम किस नाम से जानते हैं? आम्र बौछार, काल वैसाखी, वज्र तूफान और बुबलेया। तो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जो तूफान आता है उसको हम वज्र तूफान के नाम से हम जानते हैं। सी हमारा सही आंसर है। राजस्थान में मानसून प्रवेश की सामान्य तिथि क्या है? 20 जुलाई, 9 फरवरी, 25 अगस्त और 16 जून। तो सामान्य तिथि जो है यहाँ पर मानसून प्रवेश की वो कौन सी है? तो वह है 16 जून हमारी। राज्य में वर्षों के दिनों की औसत जो है मतलब कि पूरे साल भर में जो है हमारे यहाँ पर औसत कितने दिन वर्षा होती है? 31 दिन, 27 दिन, 28 दिन और 29 दिन। तो कितने दिन औसत वर्षा होती है? तो 29 दिन जो है हमारे यहाँ पर औसत वर्षा होती है। जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून दाब रहने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तल से दूरी, सूर्य ताप की कम प्राप्ति और समुद्र तल से दूरी, सूर्य ताप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तल से नजदीकी और सूर्य ताप से कम प्राप्ति और समुद्र तल से दूरी। तो आप लोगों को पता होगा जून माह में जो है हमारे यहाँ पर सूर्य ताप की अधिक मात्रा में प्राप्ति भी होती है और समुद्र तल से हम दूर भी हैं। ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। BWHW जलवायु प्रदेश जो है में कौन से जिले आएंगे? BWHW में कौन से जिले आएंगे आपके? जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, उदयपुर, दौसा व अलवर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और नागौर, जालोर और पाली। तो BWHW क्षेत्र में यहाँ पर कौन से जिले आएंगे? BWHW क्षेत्र में हमारे जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर क्षेत्र जो है हमारे यहाँ पर आएंगे। राजस्थान का अति आर्द्र जिला कौन सा है? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो कौन सा जिला जो है राजस्थान का अति आर्द्र जिला है? वह है झालावाड़। EAD जलवायु जो है हमारी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, कोटा और बूंदी। तो EAD जो जलवायु है हमको कहाँ मिलती है मुख्य रूप से? तो वह बाड़मेर और जैसलमेर में मिलती है। शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो कहाँ पर आते हैं? शीत ऋतु में सर्वाधिक फ्लेमिंगो की अगर हम यहाँ पर बात करें सांबर, जयसमंद, खीचड़ और राजसमंद। तो सर्वाधिक फ्लेमिंगो जो है किस झील में आते हैं? तो सांबर झील में जो है सर्वाधिक फ्लेमिंगो हमको आते हुए मिलते हैं शीत ऋतु में। 19 अप्रैल 2017 को राजस्थान सरकार ने उदयपुर की कौन सी झील को
संरक्षित क्षेत्र जो है यहाँ पर घोषित कर देती है उदय सागर, पिछोला, जयसमंद और इनमें से कोई नहीं। तो 19 अप्रैल 2017 को राजस्थान सरकार जो है यहाँ पर उदयपुर की कौन सी झील को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देती है? तो उदयपुर की जो है उदय सागर झील को यहाँ पर संरक्षित घोषित कर देती है। किस झील का निर्माण जो है कांकड़ी नदी के द्वारा होता है? बूझ झील, फाय सागर झील, पचपदरा और कोलायत। तो बूझ झील का निर्माण जो है यहाँ पर होता है कांकड़ी नदी के द्वारा। छत्रविलास नामक झील जो है किस जिले में स्थित है? जिला होगा यहाँ पर छत्रविलास नामक झील जो है बारा, कोटा, भरतपुर और सवाई माधोपुर। तो छत्रविलास नामक झील जो है हमारे कोटा जिले में स्थित है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजसमंद झील की नींव यहाँ पर कौन रखता है? नागनेची माता, आयड़ माता, शीतला माता और गेवर माता। 10VV रेफरल कोड का यूज जरूर करें, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेलेबल होगा। साथ ही आपको जो है मेरे बारे में जो है मेरे से पर्सनल गाइडेंस भी मिलती रहेगी और आपको जो है फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए भी इस रेफरल कोड का आप यूज कर सकते हैं। तो गेवर माता जो है यहाँ पर रखती है। राष्ट्रीय वन शरणगाह किस झील के समीप बनाया गया है? जयसमंद, सरिस्का, राजसमंद और ताल छापर। तो राष्ट्रीय वन शरणगाह किस नदी के किस झील के समीप जो है यहाँ पर बनाया गया है? तो किस झील के समीप बनाया गया है? वहां पर हमारा जयसमंद झील के समीप ये हमको बनाया गया है। किस झील को कन्नाट बांध के नाम से भी जानते हैं? तो कौन सी ऐसी झील है जिसको हम कन्नाट बांध के नाम से जानते हैं? फतेह सागर, फाय सागर, पिछोला और उदय सागर। तो फतेह सागर झील को हम कन्नाट बांध के नाम से जानते हैं। दौलत बाग किस झील के किनारे स्थित है? आना सागर, बूझ झील, कोलायत और फाय सागर। तो कौन सी झील के किनारे हमको मिलता है यहाँ पर दौलत बाग? आना सागर झील के समीप जो हमको यहाँ पर दौलत बाग मिलता है। किस झील के किनारे सौर वेधशाला स्थित है? तो कौन सा झील है जिसके किनारे जो है सौर वेधशाला स्थित है? पिछोला, कोलायत, जयसमंद और फतेह सागर। तो कौन सी झील है जहां पर सौर वेधशाला हमको मिलती है? तो वो फतेह सागर झील है। किस झील के किनारे एक पहाड़ी पर चित्रित हवा महल है? जयसमंद, पुष्कर झील, गैब सागर और मोती झील। तो कौन सी झील है जिस पर पहाड़ी पर चित्रित एक हवा महल स्थित है? तो वह जयसमंद झील है। राजस्थान का नंदन कानन जो है किस झील को कहते हैं? बालसमंद, भोपाल सागर, सिलीसेड और मोती सागर। तो कौन सा है हमारा यहाँ पर जिसको राजस्थान का नंदन कानन? तो सिलीसेड झील को जो है नंदन कानन कहते हैं। रेगिस्तान का मरु उद्यान किस झील को कहा जाता है? गडीसर, गढ़सीसर जिसको बोलता है जैसलमेर में, गजनेर, कोलायत और फूल सागर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोलायत झील, गुजरा और सीसारमा नदियां जो है किस झील में गिरती हैं? पिछोला, फतेह सागर, फाय सागर और उदय सागर। तो बुजड़ा और सीसारमा नदियां जो है यहाँ पर पिछोला झील में गिरती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले आप 10VV रेफरल कोड का यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट पा सकते हैं और इसी रेफरल कोड से आप जो है अनलिमिटेड फ्री क्लासेज को भी यहाँ पर देख सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लासेज जितने भी हैं उन सभी को देख सकते हैं इसको रेफरल कोड को यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया हो। लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। बाय, टेक केयर।